मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिस लड़के का नाम होता है लाइट। उस पर वो लड़का अपने स्कूल में होता है, तभी उस वक्त एकदम से तेज हवा और आंधी आने लग जाती है। उसके बाद आसमान से एक बुक आके गिरती है, उस बुक का नाम होता है डेथ नोट। लाइट उस बुक को ले लेता है, फिर हमें पता चलता है कि ये बुक कोई साधारण बुक नहीं है, ये एंशिएंट बुक थी। तभी वहाँ पे तेज से बारिश भी होने लग जाती है। उसके बाद लाइट अंदर की तरफ जाते हुए देखता है कि वहाँ पे कुछ शरारती लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे हैं। फिर लाइट उन लड़कों को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उनकी बात नहीं सुनते और उसको बहुत तेज मुक्का मारते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे आके गिरता है और उसका बैग भी साथ में गिर जाता है। फिर उसकी टीचर वहाँ आके देखती है कि वो दूसरा का होमवर्क करता है। ये देख के वो उसको प्रिंसिपल रूम में ले चलती है, और प्रिंसिपल रूम में जब उसको पनिशमेंट मिलने वाली होती है तो उसको पनिशमेंट में एक खाली रूम में बैठा दिया जाता है, जहाँ पे वो अकेला होता है और कोई भी नहीं होता। फिर उसको ध्यान आता है कि हमें एशियन बुक मिली थी, हमें को उसको पढ़ना चाहिए। फिर वो उस एशियन बुक को खोलने लग जाता है और उसमें काफी सारे रूल्स लिखे होते हैं। वो सब रूल्स को देखने लग जाता है और वो बुक काफी सदियों पुरानी बुक होती है। जब वो उस बुक को पढ़ ही रहा होता है तब वो उसके रूम में काफी कुछ अजीब चीजें होने लग जाती है। उसके बाद लाइट को एक अजीब सी हलचल दिखती है और वो देखता है कि एक क्रिएचर आया है वहाँ पे। वो जो क्रिएचर होता है वो बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं लगता। उसकी जो स्किन होती है वो काफी नुकीलेदार होती है और उसकी आंखें भी चमक रही होती है, जिसको देख के लाइट काफी ज्यादा डर जाता है। फिर उसको सब समझ आ जाते हैं कि ये कोई क्रिएचर नहीं, ये डेथ ऑफ एंजल है, यानी मौत का फरिश्ता, और ये एंजल ऑफ डेथ इस बुक का गार्डियन है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को इस बुक की रियलिटी बताता है कि इससे क्या क्या कर सकते हैं। इस बुक में कुछ स्पेसिफिक नोट्स है जिन्हें डेथ नोट कहा गया है। जिस भी इंसान के पास ये बुक होती है वो इस बुक का ओनर होता है, यानी कि इस बुक का ओनर अभी लाइट था। इस बुक की सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर इस बुक के डेथ नोट पे किसी का भी नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। इस बुक की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बुक का जो ओनर होगा वो उसको किसी भी तरह मार सकता है। लाइक अगर वो जो भी इसमें लिखेगा वो उस तरह मर जाएगा, और जो भी मरने वाला बंदा होगा उसको जिस तरह मारने को लिखा होगा वो उसी तरह मरेगा। पर ऐसा करने के लिए ओनर को रूल्स फॉलो करने होंगे। लेकिन लाइट इस बात पे भरोसा नहीं करता और डेथ ऑफ एंजल को सिर्फ वही देख सकता है जो इस बुक का ओनर हो। एंजल ऑफ डेथ एक बात लाइट को बताता है कि उसको 7 दिन में एक ना एक नाम लिखना होगा। उसने ये नहीं लिखा तो वरना उसकी जगह किसी और को इस बुक का ओनर बना दिया जाएगा। और इस बुक पे नाम लिखने की ये शर्त है कि ओनर को उस बंदे का नाम और उसकी शक्ल याद होनी चाहिए और एक्चुअल में मरने का तरीका भी। एंजल ऑफ डेथ उस लड़के को कहता है कि तुम्हें एक बार आजमा के देख लेना चाहिए। उसके बाद फिर लाइट खिड़की के बाहर देख रहा होता है, वो देखता है कि वो लड़के किसी और को भी परेशान कर रहे होते हैं। फिर वो उनका नाम लिखने की सोचता है और वो उनका नाम लिख देता है। वो साथ में लिखता है कि उनकी मौत उनका साथ क्रैश होके होगी। उसके बाद हमें बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ पे सब कुछ बदल जाता है और वहाँ पे 2 गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी के हिसाब से उसका सर काफ़ी गंदी तरह क्रैश हो जाता है। उसके बाद लाइट ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि डेथ ऑफ एंजल सही कह रहा था, ये सब में मेरे को यकीन कर लेना चाहिए। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि तुम इस बुक के साथ बहुत कुछ कर सकते हो, अगर तुम्हें ये बुक नहीं चाहिए तो मैं ये बुक किसी और को दे दूंगा। फिर लाइट अपने घर चला जाता है। उसके फिर हमें डैड को दिखाया जाता है जो एक डिटेक्टिव है। फिर हमें पता चलता है लाइट की मदर नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले एक क्रिमिनल ने लाइट की मदर का खून कर दिया था और उस क्रिमिनल के कोई सबूत नहीं थे, इसलिए वो क्रिमिनल खुला घूम रहा था। और लाइट को अपने पापा से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि उसके पापा उस क्रिमिनल को नहीं पकड़ पा रहे थे, इसलिए उनका रिलेशन साथ में अच्छा नहीं था। फिर लाइट को एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं उस डेथ नोट में उस क्रिमिनल का नाम लिख दूँ, मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। और वो ऐसे ही करता है, वो उस क्रिमिनल का नाम लिख देता है उस डायरी में। उसके बाद हमें वो क्रिमिनल दिखाया जाता है जो किसी पार्टी में होता है और एकदम उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है सबके सामने बुरी तरह से। फिर उसके डैड बताते हैं कि उस क्रिमिनल की मौत हो गई तरह से। फिर ये सुन के लाइट काफ़ी खुश होता है और उनका बदला भी पूरा हो जाता है और साथ में अच्छा रिलेशन भी हो जाता है बाप बेटे का। फिर लाइट सोचता है कि इस बुक का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। फिर वो ये बात स्कूल में बैठ के सोच रहा होता है। फिर वहीं पे एक लड़की आ जाती है। इस लड़की का नाम होता है मिया। मिया लाइट की काफ़ी अच्छी बेस्ट फ्रेंड होती है, तो लाइट उसको अपना सीक्रेट बता देता है इस बुक के बारे में। फिर वो मिया को बताता है कि इस बुक में एक मिस्टीरियस बात है, अगर तुम किसी का भी नाम लिख दोगे तो वो मर जाएगा। पर मिया इस बात पे बिलीव नहीं करती है। फिर लाइट मिया को प्रूफ के लिए एक लाइव न्यूज़ दिखाता है, जिस न्यूज़ में एक क्रिमिनल चोरी करके भाग गया होता है। फिर डेथ नोट में लाइट लिखता है कि
उस क्रिमिनल का नाम और उसका एक्सीडेंट एक कार से होगा बहुत बुरी तरह से, और वो सच में हो जाता है, जिसको देख के मिया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर लाइट कहता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, हमें इसका अच्छा यूज़ करना होगा और जितने भी बुरे लोग हैं सबको मारना होगा, जैसे कि किलर्स, क्रिमिनल्स को। और ऐसा कुछ करने के लिए उनको नाम और चेहरे इंटरनेट से मिल जाते थे, और ये सब देख के उन्होंने एक किलर्स की और क्रिमिनल्स की लिस्ट बना ली, और फिर धीरे धीरे सारे बुरे लोग मरने लग गए। यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता चलती है कि मरने वाले लोग तो हम अपना कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पर लाइट ने भी एक नाम चुना था, लाइट कीरा, और जो भी अगर मरने वाला होगा उसके वहाँ पे लिख के आ जाएगा लाइट कीरा। उसने ये नाम इसलिए दिया कि ताकि बुरे लोगों में इस नाम की दहशत फैल जाए तो सब लोग इससे डर के कोई भी बुरा काम ना करें। और देखते ही देखते दुनिया में खबर वायरल हो जाती है कि कीरा नाम का कोई सीरियल किलर आ गया है, और लोग कीरा को सपोर्ट भी करने लग गए थे। लेकिन लाइट की वजह से काफी ज्यादा बुरे लोग खत्म भी हो गए थे, पर पुलिस फिर भी कीरा को पकड़ना चाहती थी कि ये कीरा कौन है, और कीरा को पकड़ने के लिए कोई सबूत नहीं था। इसलिए कीरा को पकड़ने के लिए एक मशहूर और सबसे ज्यादा खतरनाक डिटेक्टिव चुना जाता है, जिस डिटेक्टिव का नाम होता है एल। और ये डिटेक्टिव काफी ज्यादा स्मार्ट होता है, और ये अपना फेस कभी किसी को नहीं दिखाता। उसका नाम भी एल नहीं कुछ और होता है। लाइट और मिया अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश थे, और उन्होंने मिलकर 400 से ज्यादा लोग मार भी दिए थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि एल एक कॉन्फ्रेंस में जाता है। वो उस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि कीरा तुम हम सबके सामने आ जाओ। एल क्योंकि स्मार्ट था तो वो इस केस को स्टार्ट से देखता है, और इस केस में लाइट के पापा को भी ले लेता है। ज़्यादा वर्ड थे क्योंकि एल की एंट्री ने उनको काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था, और वो इस सब चीज़ को मजाक में ले रहे थे। फिर एक दिन लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर हमने कीरा को पकड़ लिया तो कीरा के साथ क्या करा जाएगा। फिर उसके डैड बताते हैं कि काफ़ी लोग कहेंगे कि कीरा को फांसी देकर मार दो, और काफ़ी लोग कहेंगे कि कीरा से पूछो कि उसने ये सब कैसे करा, और उसके ऊपर रिसर्च होगी। ये सब सुन के लाइट काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। फिर वो ये सारी बातें मिया को भी बताता है, और ये कह कि हमें ये सब काम स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि एल के शक के दायरे में बहुत सारे लोग थे, उसमें से एक लाइट भी था, क्योंकि वो अपने फादर को एक्सेस भी कर सकता था। एल लाइट के पीछे अपना एजेंट लगा देता है, जो एल के हर एक एक्टिविटीज पे नजर रखता है। लाइट को पता चल जाता है कि मेरे पीछे एक एजेंट लगा रखा है, इसलिए वो नॉर्मल एक्टिविटीज करता है। बुक की तरफ एल का इंटरेस्ट कम देखकर मिया को काफी बोलता है, क्योंकि मिया ये सब करके काफी एंजॉय कर रही थी। एल लाइट और मिया के बीच में रास्ते का पत्थर बन चुका था। वो एल को अपने बीच में से हटाना चाहते थे, और ये सब नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो एल की असली शक्ल नहीं जानते थे और उसका असली नाम। ये बुक का रूल भी था। लाइट और मिया इस बात पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें उन सब एजेंट का नाम लिख देना चाहिए जो मिशन कीरा पे लग रखे हैं। अगर हम उन सब का नाम लिख देंगे तो वो सब मर जाएंगे, ताकि और कोई डिटेक्टिव कीरा को ढूंढने की कोशिश भी ना करे और डर जाए। पर ये सब काम मिया करना चाहती थी, लाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो बेकसूर लोगों को मारना नहीं चाहता था। मिया को मजबूर होकर लाइट के बात पे एग्री करना पड़ता है। फिर हमें एल दिखाया जाता है। एल को पता चल जाता है कि कीरा ने सिर्फ मारा जो टीवी पे दिखा गए हैं, उनको नहीं मारा जिनका उन्होंने शक्ल नहीं देखा है। ये बात उसको पता चल जाती है। फिर लाइट डिसाइड करता है कि अब वो कुछ दिन लोगों को नहीं मारेगा। फिर सडनली हमें एक चीज़ दिखाई जाती है कि वो जो एजेंट्स कीरा को पकड़ने वाले होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, पर ये नाम तो ने लिखे ही नहीं थे। ये नाम किसने लिखे थे वो इस चीज में सोचने लग रहा था। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन खराब हो गई थी, क्योंकि कीरा बुरे लोगों को मारता था, पर उसके ऊपर अच्छे लोगों को मारने का भी नाम आ गया था। ये बात को लेकर लाइट काफी ज्यादा वरीड हो जाता है। फिर लाइट एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि ये सब तुमने करा। फिर एंजल ऑफ डेथ कहता है कि ये सब काम मैं नहीं कर सकता। लाइट के फादर कीरा को चैलेंज करते हैं कि बेकसूर लोगों को मारना बंद करो, हिम्मत है तो मुझको मार के दिखाओ। ये सब बातें लाइट और मिया सुन लेते हैं, क्योंकि वो ये लाइव न्यूज सुन रहे थे। फिर मिया लाइट को कहती है कि तुम इसमें अपने डैड का भी नाम लिख दो। फिर लाइट मिया को कहता है कि क्या तुम पागल हो, मैं अपने डैड को नहीं मार सकता हूँ। एलोर भी समझदारी से इस केस को हैंडल कर रहा था। एल ये देखना चाहता था कि कीरा लाइट के डैड को मारेगा या नहीं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। कीरा लाइट के डैड को नहीं मारता और वो बच जाते हैं। और एल का शक जो लाइट पे होता है वो शक की जगह यकीन में बदल जाता है, क्योंकि वो भी तो एक डिटेक्टिव ही है और कीरा ने लाइट के डैड को नहीं मारा। इसलिए एल को पता चल जाता है कि कीरा ही लाइट है। इसलिए रात को एल लाइट से मिलता है
और उससे पूछता है कि ये तुम क्यों कर रहे हो और तुम कौन हो, और वो उसको अपना फेस भी दिखा देता है। एल कहता है कि ये सब करना आप बंद कर दो। फिर लाइट उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से जल्दी से भाग जाता है, लेकिन खतरा अब भी लाइट पे था। लाइट कुछ भी करके एल को नहीं मार सकता था। उसके बाद हमें मिया दिखाई जाती है। मिया लाइट को कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें कुछ करना होगा, हमें एल को मारना होगा। उसके बाद लाइट कहता है कि मैं कुछ करता हूँ, मैंने एल की शक्ल तो देख ही रखी है, बस उसका असली नाम जानना है। उसके बाद लाइट उसके फ्रेंड का नाम उस डायरी में लिख देता है और उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। और अब इस बुक में एक रूल और सामने आता है, अगर हमने जिसका भी नाम लिखा हो उस पेज को जला दिया तो उस बंदे को कुछ भी नहीं होगा, पर हम इसको सिर्फ एक दफा ही कर सकते हैं। फिर हमें एल का फ्रेंड दिखता है जो लाइट के कब्जे में पूरी तरह से आ गया था और वह लाइट की हर एक बात मानता था, लेकिन उसको भी एल का नाम नहीं पता था। फिर लाइट एल के फ्रेंड को कहता है कि किसी भी तरह उसके नाम का पता करो। फिर एल का फ्रेंड लाइट को बताता है कि एल पहले एक अकेडमी में जाता था जहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट जरूर होंगे, उसमें उसका असली नाम मिल जाएगा। उसके बाद लाइट एल के फ्रेंड को कहता है कि तुम कुछ भी करके उस डॉक्यूमेंट से उसका नाम बताओ मेरे को। लाइट का प्लान ये होता है कि वो जब एल का नाम असली जान लेगा उसके बाद अपनी डायरी में से एल के फ्रेंड का नाम जला देगा ताकि उसकी जान बच जाए। फिर लाइट नोटिस करता है कि उसका फ्रेंड वहाँ पे है ही नहीं। फिर उसको लगता है कि लाइट ने ही उसको अपने कब्जे में कर लिया होगा। उसके बाद वो बिना किसी को इन्फॉर्मेशन दिए लाइट के घर चला जाता है। एल लाइट के फादर को कहता है कि यही कीरा है, इसने ही मेरे फ्रेंड को किडनैप किया है, लेकिन लाइट के ऊपर किसी को भी शक नहीं था क्योंकि उसके ऊपर कोई भी सबूत नहीं था। फिर एल उनके घर की तलाशी लेता है। फिर एल को वहाँ पे कोई नहीं मिलता, ना ही वो एशियन डायरी, क्योंकि लाइट वो डायरी मिया को दे देता है। हम एल के फ्रेंड को देखते हैं जो अकेडमी के पास पहुंचने वाला होता है, पर उसके बाद बहुत कम टाइम होता है। फिर वो उसको बस नाम बताना होता है। लाइट उस बुक में से अपना पेज ढूंढ रहा होता है जिसमें उसके फ्रेंड का नाम लिखा होता है जलाने लिए, पर उसको नहीं मिलता। इतने नाम बताने से पहले उसका फ्रेंड मर जाता है। लाइट को ये सुन के काफी ज्यादा दुख होता है। फिर एक पार्टी में मिया लाइट के सामने अपने सारे राज खोल देती है। वो कहती है कि उसमें से बुक में से पेज मैंने ही पढ़ा था और एजेंट का नाम भी मैंने लिखा था, और मैंने उसमें अब तुम्हारा भी नाम लिख दिया है। उसमें मैंने ये लिखा है कि तुम आधी रात को मर जाओगे हार्ट अटैक से। फिर मिया कहती है कि मैं वो नाम मिटा दूंगी, उस पेज को जला दूंगी अगर तुम मेरे को ये डायरी दे दोगे तो। फिर हम देखते हैं कि एल को पता चलता है दोस्त को मार दिया गया है। वो गुस्से में आके लाइट को पकड़ लेता है। फिर लाइट कहता है कि ये सब मैंने नहीं कहा। लाइट शेफ को कहता है कि इसको मारो, ये कीड़ा है। उसके बाद वो शेफ उसको मार देता है क्योंकि वो उसको सपोर्ट करता है। फिर मिया और लाइट भागते भागते एक झूले पे चले जाते हैं। वहाँ पे उस झूले पे वो दोनों अटक जाते हैं और इतनी देर में वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। फिर लाइट मिया को कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम इस बुक को नहीं छूओगी, पर मिया काफी ज्यादा लालची होती है, वो उसकी बात नहीं मानती और उससे बुक छीन लेती है। फिर लाइट कहता है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो मेरे साथ। फिर मिया सोचती है कि लाइट ने भी उसमें मेरा नाम लिखा होगा, क्योंकि उन दोनों का नाम उस बुक में लिखा होता है, तो वो दोनों नीचे आके गिरते हैं। वो लड़की उसमें जाके गिरती है और मर जाती है और लाइट नीचे जाके पानी में गिरता है और लाइट कोमा में चला जाता है। इसी तरह और क्रिमिनल्स की भी डेथ होने लग जाती है। फिर एल का शक तो लाइट पे था, पर लाइट तो कोमा में था, पर वो तो स्टिल मर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि लाइट जब गिर रहा होता है तो उसकी बुक में से एक पेज जाके आग में गिरता है जिसमें लाइट का नाम लिखा होता है। लाइट ने एक समझदारी की थी कि उसने उस बुक पे लिख दिया था कि अगर मिया उससे बुक वो छीनेगी तो वो खुद जाएगी, मैं बच जाऊंगा, और वो जो पेज होगा वो जाके आग में गिर के जाएगा और मैं पानी में जाके गिरूंगा। इसी के साथ उसने काफी सारे बुरे लोगों का भी उसमें नाम लिख दिया था कि एक बुरा डॉक्टर उसको पानी से बाहर निकालेगा और उसको कोमा में भेज देगा। उसके बाद वो डॉक्टर सुसाइड कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक डॉक्टर उस बुक को लेकर उसमें काफी ज्यादा बुरे लोगों का नाम लिख देता है। उसके बाद उस बुक को वो वापस लाइट को दे देता है और लाइट भी कोमा से बाहर आ गया होता है और एल को भी सस्पेंड कर देता है। वो फिर भी मिया के घर आके तलाशी लेते, उसको वहाँ पे सब मरे हुए बंदों की लिस्ट मिलती है जिसमें उन सबका किलर्स का नाम लिखा होता है और सबको मियाँ पे यकीन हो जाता है कि उसने ही मारा था सबको। लाइट के पास भी उसकी डायरी आ जाती है, पर उसको यकीन हो जाता है कि अब से वो किसी पे भी भरोसा नहीं करेगा। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। तब तक के लिए बाय।